आज वट सावित्री का महापर्व है, जिस कारण से हमारे यहाँ झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा बहुत सारे राज्य से लोग पहुँचते हैं। यहाँ तक कि ये माँ की महिमा है, जिस कारण से लोग विदेश से भी आते हैं, क्योंकि माँ का जो ख्याति है उस कारण से लोग जो बाहर विदेशों में भी रहते हैं उन तक भी अगर ख्याति पहुँच जाती है तो माँ का जब बुलावा आता है वो पहुँच जाते हैं। लेकिन आज जो है, आज विशेष दिन है, आज वट सावित्री पूजा है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को हम लोग वट सावित्री का व्रत मनाते हैं, जिस कारण से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करते हैं। आज बाबा देखा हमने प्रांगण में कि वट सावित्री की पूजा तो हो ही रही है, पीपल के भी पेड़ की पूजा जी। आज सोमवारी अमावस्या है, वट सावित्री व्रत के साथ साथ सोमवारी अमावस्या है और शनि जयंती है, जिस कारण से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। और एक चीज़ हमारे दर्शकों को बताएं कि सुहागिन महिला इस व्रत को अधिकतम संख्या में करती हैं, इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि सावित्री नाम की एक लड़की थी जो मद्रास के राजा की पुत्री थी, और वह जो है इस व्रत को की थी। वह इस व्रत को इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने सतवान नामक पुरुष से विवाह किया था, और सतवान की आयु अल्प आयु थी, मतलब 1 वर्ष में उसकी आयु छीन होने वाली थी। जिसमें वह विवाह कर रही थी उस समय 1 वर्ष में आयु छीन होने वाली थी, और वह जानते हुए पे भी वह विवाह की। लेकिन विवाह की और अपने पति के प्रति पतिव्रता स्त्री होने के कारण यमराज उनके प्राण छीन करके ले तो गए जरूर, लेकिन वो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी, जिस कारण से यमराज भी उसको देख करके प्रसन्न हो गए और यमराज उनको वर दिए, और वर में उनको 100 पुत्र और उनका राज्य और उनके पति की आयु ये वरदान में दिए। वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इसमें लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, सावित्री सतवान का पूजन किया जाता है। सावित्री जो है वह अपने पति की आयु जब यमराज हर कर ले जाते हैं, कम आयु का उनका वरदान था, तो पतिव्रता नारी सावित्री जो है वह सावित्री जो है वह अपने पति की आयु जीवन दान मांग कर ले आई। वो पतिव्रता नारी थी। और भद्रकाली मंदिर में खास करके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वट सावित्री पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, और माता भद्रकाली का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ अधिक भीड़ होती है। सुहागिन इस पर्व को अधिकतर क्यों करती है? अपने पति की लंबी आयु के लिए, ताकि पति की आयु लंबी हो। इस क्षेत्र में माता भद्रकाली के क्षेत्र में ही सबसे अधिक सुहागिन यहाँ आके पूजा अर्चना करती है, इसका कारण क्या है? यहाँ 3 धर्मों का संगम स्थल है, विशेषकर माँ भक्ति भद्रकाली का क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पर शांति महसूस होता है सभी को, इसलिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अच्छा है। आज बड़ा ही पावन दिन सोमवारी अमावस्या का दिन है। माँ वट सावित्री के पूजन करने से कहा है वेदों में, अमायाम च तथा ज्येष्ठे वट मूले महासती त्रिरात्रोपोषिता नारी विधिनानेन पूज्येत। आज के दिन जो भी महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं वट सावित्री का पूजन करती हैं वो महासती कहलाती हैं। भारतीय सनातन धर्म का इतिहास रहा है कि जो महासती हैं, जो वट वृक्ष की पूजन करने वाली महिलाएं हैं, वो जमराज के हाथों से भी अपने पति को बचा सकती है, और अपने पिता के लिए और अपने ससुर के लिए भी इतना पुण्य इकट्ठा कर लेती है वट सावित्री का पूजन करने से कि धन्य धान का लाभ होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरा सवाल ये है बाबा कि इसी स्थल पे, इस जगह पे सुहागिनों का भीड़ सबसे अधिक क्यों? इसलिए है कि ये मेधा मुनि का आश्रम है, और मेधा ऋषि के आश्रम में जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित कथाएं हैं वो सारा कथा यहीं से निकलता है। और भगवान राम जी, माता सीता जी, धर्मराज युधिष्ठिर, माता द्रौपदी जी, सबका आगमन इसी वृक्ष के तले हुआ है।
और सबको मनोवांछित फल प्राप्त हुआ है। इसलिए कोटेश्वर नाथ के वट सावित्री वृक्ष का महत्ता पूरे संसार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इनकी पूजा हर रोज़ ही होती है। और मैं ऐसा भी देखा हूँ कि जिनका पुत्र नहीं है पुत्र की प्राप्ति होती है। अंधा को आँख, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र और निर्धन को छाया। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि कम समय में मनवांछित फल को प्रदान करता है ये वट वृक्ष, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक भीड़ है। नमस्कार, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज। ऐसे तो पूरे भारत में वट वृक्ष पूजा की जाती है। सुहागिन अपने पति के लंबी आयु के लिए करते हैं। झारखंड में इसी को लेकर ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर में वट वृक्ष पूजा की जा रही है और इसे सावित्री के याद में और उसके पति के याद में किया जाता है। जब से सावित्री ने अपने पति के प्राण को यमराज से छीन कर लाया था, तब से ये पर्व को ज़्यादा लोगों ने समझा और इस व्रत को करना स्टार्ट किया। सुहागिन अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए इस पर्व को करती है। और यमराज से सावित्री को 3 वर मांगने को जब कहा गया तो सावित्री ने 3 वर मांगा था। अपने सास ससुर का नेत्र, जो नेत्र चला गया था, वो मांगा था। दूसरे में अपने पूरे राज्य को मांगा था, जो छीन लिया गया था उनके राज्य को। और तीसरे में सावित्री ने अपने बुद्धि विवेक से ऐसा वर मांगा कि यमराज को उसके पति को लौटाना पड़ा। वो वर क्या था आप लोगों को मैं बताऊंगा। वो वर ये था कि उन्हें यमराज से कहा कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया जाए और यमराज ने उसे यशस्वी भवा कहा और वरदान दे दिया। अब जब वरदान देके फिर से यमराज आगे जाने लगे तो यमराज गुस्से से फिर सावित्री को देखी, कहे तुम फिर क्यों पीछे आ रहे हो जब मैं तुम्हें आशीर्वाद दे चुका हूँ, वरदान दे चुका हूँ। तो तब सावित्री ने बोला कि आपने तो हमें 100 पुत्रों का आशीर्वाद दे दिया, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से आएंगे। तब उससे यमराज प्रसन्न होकर सावित्री को वरदान दिया और उसके पति को दोबारा जीवित किया। इसी पे है वट सावित्री की पूजा। आज ऐतिहासिक माँ भद्रकाली में भीड़ उमड़ी है सुहागनों का और विशेष रूप से इस पूजा को मनाया जाता है। खास करके बिहार, झारखंड के लोग अब पहुंचने लगे हैं ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर और सुहागन करती हैं ये पूजा को। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़।